ये थी नरगिस अख्तर जो कि तफसीलात से आगाह कर रही थी। खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बिग न्यूज़ का प्रोग्राम सबकी आवाज़ विद मंजूर सुल्तान। जी नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर सुल्तान, प्रोग्राम सबकी आवाज़ में। नाजरीन, बहुत बिग न्यूज़ के बिग प्रोग्राम में हम बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज भी हम एक मुनफरिद प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके आए हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आज सरगोदा के मशहूर बाज़ार रेल बाज़ार में इनके जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके बाज़ार के मसाइल क्या हैं और इन बाज़ार के मसाइल को इन्होंने किस तरह हल किया। तजावज़ात के हवाले से बात करेंगे, गहमा गहमी के हवाले से बात करेंगे और रेडी बानों के हवाले से बात करेंगे और सफाई सुथराई के बारे में बात करेंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आप भी इससे महसूस होंगे और यकीनन आपको इससे बहुत कुछ इल्म भी होगा कि बाज़ार के क्या मसाइल हैं और अंजुमन ताजरान को किन किन मसाइल से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो अपनी शॉप पे अपने कारोबार करते हैं, अपने बच्चों के लिए पेट रोज़ी रोटी का सबब बनते हैं। नाज़रीन, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सरगोदा रेल बाज़ार के हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं राना खलील साहब से कि वो बाज़ार के मसाइल पर उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके इस रेल बाज़ार में नजायज़ तजावज़ात के हवाले से आपने क्या इक़दाम उठाए थे? जो पुख्ता तजावज़ात थी उनको आपने ख़त्म कैसे किया और फिर उसका मसले का हल कैसे निकाला और उन लोगों के लिए आपने क्या सद्देबाब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल सेक्रेटरी रेल अंजुमन ताजरान रेल बाज़ार सरगोदा। ये हमारा बाज़ार हमारे घर की तरह है, हम सब भाइयों की तरह इधर दुकानदार हैं। हमारे बाज़ार के जो भी मसाइल होते हैं हम आपस में बैठ कर हल करते हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपने बाज़ार को बड़ा खूबसूरत बनाया है। हमने पुख्ता तजावज़ात को ख़त्म किया है और हमने इधर बहुत ही अहसन इक़दाम उठाए हैं। सबसे पहले हमने सफाई का इंतज़ाम, हमारे बाज़ार में सबसे अच्छी सफाई होती है। मज़ीद हम इसको बेहतर करने के लिए इसमें बास्केट रखवा रहे हैं ताकि जो मज़ीद छोटा मोटा कचरा हो वो भी उसमें डाला जा सके। और इस हवाले से हमारे सदर साहब ने बहुत अच्छे इक़दाम किया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके बाज़ार में अक्सर जो है वो ट्रैफिक का मसला रहता है, रेडी बान हो या चिंची लोडर हो, उस वजह से काफ़ी मसला यहाँ पर रहता है और शहरियों को गुजरने का बड़ा मसला दरपेश आता है। तो उस हवाले से कोई आपने सदर साहब के साथ मिल के अपने अंजुमन ताजरान से मिल के आपने कोई काम उठाने की कोशिश की है? ये पुराने मामला थे ट्रैफिक के, अब काफ़ी हद तक बहुत बेहतर हो चुका है। अब वो मसाइल नहीं रहे ट्रैफिक के। जब से ये तजावज़ात ख़त्म हुई हैं तो बाज़ार काफ़ी खुल गए हैं, जिससे लोगों की आमदोरफ्त में आसानी पैदा हो गई है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको ये कैसे ख्याल आया कि आपके अपने बाज़ार में सफाई सुथराई का जो है ना वो निज़ाम अच्छा होना चाहिए? सर, सफाई तो वैसे भी निसफ़ ईमान है, तो हम लोगों को खुद चाहिए कि जैसे अपने घर की हिफाजत करते हैं, अपनी शॉप की सफाई करते हैं, इसी तरह हमें बाज़ार की भी सफाई रखनी चाहिए, जो कि अहसन इक़दाम है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको इस दौर के अंदर आपको कोई कमी महसूस होती है कि जब आप अगर पिछले दौर में चले जाएँ, यहाँ से 10-15 साल पीछे चले जाएँ, तो बाज़ार के अंदर बड़ी गहमा गहमी हुआ करती थी, बहुत रश होता था, आवाम का ख़रीदारों का बहुत रश होता था। तो इस दौर में अब के मौजूदा हालात में आप क्या देखते हैं कि अब क्यों ऐसे वो दौर नहीं है? अब क्यों लोग घरों से बाहर नहीं निकलते ख़रीदारी के लिए? सर, सबसे बड़ी वजह तो है महंगाई। अब हर चीज़ आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। ये जो बजट अब आ रहा है अगले 2-4 दिनों में, तो हुकूमत को गरीब आदमी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि गरीब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ देनी चाहिए। इसी वजह है कि ये तारीख़ें हैं, इन तारीख़ों में तो बहुत रश हुआ करता था इन बाज़ारों में, और अभी आपके सामने बाज़ार वीरान पड़े हैं। इस सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई का वजह है। हालांकि ताजर तबका और हुकूमत दोनों एक ही पेज हैं। ताजर जो है रेवेन्यू देते हैं हुकूमत को, जिससे हुकूमतें चलती हैं। FBR के मसाइल हैं जो मिल बैठ के अंजुमन ताजरान और FBR के अफसरान को ऐसा तरीके से हल करने चाहिए कि ताजरान पहले ही बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं, मज़ीद इन पे टैक्स का बोझ ना डाला जाए। अच्छा सर, ये बताइए जैसा कि ये बाज़ार रेल बाज़ार जो है वो होलसेल मार्केट है, सरगोदा शहर डिवीज़न की होलसेल मार्केट है, दूर दरार अजला से लोग यहाँ पे आते ख़रीदारी के लिए आते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि आपका इस मौजूदा बजट में जो बजट आ रहा है, इसमें FBR के साथ अंजुमन ताजरान के कोई मसाइल हैं आपके साथ? बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल करने की कोशिश की जा रही है, बार बार मीटिंग्स हो रही हैं। FBR भी कोऑपरेट कर रहा है, अंजुमन ताजरान भी उनके लिए हम वक्त तैयार है
कि वो हमसे अच्छे से अच्छे को पैकेज हमें भी दें। और हुकूमती सतह पर मैं ये गुजारिश करूँगा कि ताजरों को रिलीफ दिया जाए और FPR और ताजरों के दरमियान एक खुशगवार ताल्लुकात बनाए जाएँ। अच्छा सर, ये बताइए कि कभी FPR ने आपसे ये शिकायत की कि जी आपका फ़लाँ ताजर जो है वो फाइलर नहीं है, तो उस हवाले से कभी आपको कोई शिकायत मिली FPR के हवाले से? ताजर तो मोस्टली ज़्यादा फाइलर ही हैं, क्योंकि ताजर को तो फाइलर होने में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। नॉन फाइलर होके तो ताजर अपना नुकसान खुद करेगा। वो तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा FPR ने में दी हुई है कि तकरीबन मोस्टली जो ताजरान हैं, अंजुमन ताजरान, वो फाइलर है और टैक्स पेयर है। और यही वजह है कि हमारा और FPR का इतना कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, जिसके कोई इतने नाखुशगवार वाक़या जिसकी वजह से पेश है। अच्छा सर, आपके बाज़ार के अंदर रेडी बान यहाँ पे खड़े हैं और मुख्तलिफ़ काउंटर्स लगा के बैठे हुए हैं, क्या कभी आपको इस अपने प्रेसिडेंट के साथ इस बात पर आमादा करने की ज़रूरत महसूस हुई कि उन गरीबों के लिए अगर हम कोई मखसूस जगह गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल करवा लें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? जी, ये गवर्नमेंट के ही लाइन शुदा जगह पे बैठे हुए हैं कि वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करते, ताकि पैदल और दूसरे लोगों को चलने में मुश्किलात ना हो। तो इसीलिए इस बाज़ार में कोई ऐसा इशू नहीं है इंक्रोचमेंट का, और ना ही कोई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हम पे दबाव है कि जिसकी वजह से, ना ही कोई शिकायत है हमारे बाज़ार की कि जिसकी वजह से वो बार बार हमारे बाज़ार में बहुत ही कम कॉरपोरेशन का अमला आता है, क्योंकि इस बाज़ार में लोगों के चलने के लिए बड़ी खुली जगह पड़ी हुई है। इसमें कोई ऐसी तजावज़ात नहीं है जो लोगों के चलने में या गुज़रने में मुश्किलात पैदा करती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि होर्डिंग बोर्ड का टैक्स का नफाज होने को है, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? सर, उसमें भी अंजुमन ताजरान ने कमिश्नर साहब को एक दरख्वास्त गुज़ार की है कि हर दुकानदार का ये हक़ बनता है कि वो अपनी दुकान की तशहीर के लिए अपनी दुकान के ऊपर बोर्ड अवेज़ा करे। तो ये एक बोर्ड की तो इजाज़त होनी चाहिए। मज़ीद और होर्डिंग बोर्ड्स हैं जिसका PHA टैक्स लेती है और टैक्स कंपनियां देती भी हैं, तो बाज़ारों में कम से कम ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी अंजुमन जो आपके बाज़ार के जो ताजरान हैं, इनको कभी आपके अहदेदारान से, बाज़ार के अहदेदारान हैं, उनसे कुछ शिकायत हुई? नहीं, फ़िलहाल तो हमारे बाज़ार में कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने पहले जैसे बताया कि हम सब लोग एक फ़ैमिली हैं और भाइयों की तरह रहते हैं। हमारा कोई मामला हो भी जाए, हम आपस में बैठ के उसको हल कर लेते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे रेल बाज़ार सरगोदा के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद खलील साहब। इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। इन्होंने ये भी बताया कि हमने अपने बाज़ार के मसाइल अपनी मदद आपके तहत हल करने की कोशिश करते हैं। अपने बाज़ार को सफाई सुथराई के लिए खुद से अपनी पॉकेट से बास्केट का इंतज़ाम कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में हमारा बाज़ार खूबसूरत, साफ़ सुथरा और शादाब होगा। और इनका ये भी आगे नेक्स्ट प्लानिंग में शामिल है कि वो FPR के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर है और मज़ीद उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें राना खलील साहब के साथ बात करके, उनके ताजरान के हवाले से बात की, बाज़ार के हवाले से बात की। बहुत सारी बातों का पता चला, आपके बहुत सारे इम्प्रूवमेंट का पता चला कि आप अपने बाज़ार के लिए क्या क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और देनी भी चाहिए कि जब आप एक ओहदे, एक मनसब पर कायम होते हैं तो आपको अपने मनसब का ईमानदारी के साथ उसका हक़ अदा करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त चाहेंगे आपसे। आप हमारे व्यूवर्स के लिए कोई ऐसा कोई पैगाम देना चाहें? सर जी, इस मुल्क से वफा करें। ये मुल्क भी हमारा है और ये फ़ौज भी हमारी है। तो मैं तो यही कहूँगा पूरे पाकिस्तान से कि अपनी फ़ौज की, अपने मुल्क की आप हिफाजत भी करें और इज़्ज़त भी करें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी राना खलील साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, अपने कीमती अल्फाजों से हमें मुस्तफ़ीद किया, हमारे व्यूवर्स को मुस्तफ़ीद किया, हमारे व्यूवर्स को जानने का मौका मिला रेल बाज़ार के मसाइल का और उनके हल का। हम इजाज़त चाहेंगे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन इससे पहले हमारे बिग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी आइंदा नई से नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन जाहिद भट्टी के साथ प्रोग्राम सबकी आवाज़ में मंजूर सुल्तान, सरगोदा।